देश में एक अजब तरीके की मुसलमानों को बदनाम करने की एक हवा चल रही है, जहां निशांक अपने पिता को ये कहते हुए आत्महत्या कर लेता है कि सिर तन से जुदा वाला गैंग जो है उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है और आत्महत्या कर लेता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं। और ठीक मंदिर मस्जिद के बाहर मांस फेंकने वाला गैंग भी संघी मानसिकता से जुड़ा हुआ निकलता है और देश के बड़े बिजनेसमैन को जान से मारने की धमकी देने वाला भी विष्णु निकलता है, अफजल नाम रख करके, जिसकी तस्वीरें समय समय पर देश में सामने आ रही हैं। और मंदिर के अंदर मांस रखवाने वाला भी चंचल निकलता है, जिसके बारे में गोदी मीडिया बात नहीं करना चाहता और गोदी मीडिया ये नहीं दिखाना चाहता कि आखिरकार अब जो खुलासे हो रहे हैं उसके पीछे मुसलमानों का हाथ नहीं बल्कि संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों का हाथ है। एक ऐसा ही मामला जो है राजस्थान के झुंझुनू से सामने आया, जहां एक महंत सऊदी से अपने चेलों को बोलता है कि सिर तन से जुदा वाली धमकी मुझे दो और उसके बाद यह बताया जाता है कि कन्हैया जैसा हाल कर दिया जाएगा। नुपुर के समर्थन में पोस्ट किया था, इसलिए सर तन से जुदा वाले गैंग ने मौत के घाट उतार दिया। देश में मुसलमानों को बदनाम करने की जो हवा चली है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। पूरे देश में यही चल रहा है। चंचल त्रिपाठी खुद मंदिर में मांस रखवाता है ताकि दंगा हो। महंत जी पॉपुलर होने के लिए खुद को ही धमकी दिलवाते हैं कि हाल कन्हैया लाल जैसा होगा। पूरे देश में यही हो रहा है। ईमानदारी से अगर पत्थरबाजों और पेट्रोल बम वालों की पहचान हो जाए तो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ पूरा का पूरा नंगा हो जाएगा। दंगे होते नहीं हैं मेरे भाई, दंगे तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कराए जाते हैं, बस उनका सच बाहर नहीं आने दिया जाता। आपको बता दें कि गोगामेडी टीबा के महंत योगी रविनाथ 24 और उसके चेले मनोज कुमार स्वामी 45 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के मकसद से रविनाथ ने साजिश रची। सऊदी अरब में रह रहे अपने ही चेले चंद्र प्रकाश जहांगीर से खुद को धमकी दिलवा डाली। चेले ने फोन पर धमकी दी कि कन्हैया जैसा हाल करूंगा। रविनाथ ने ऐसा इसलिए किया ताकि धर्म विशेष का सहानुभूति मिल सके और चुनाव जीत जाए। रविनाथ ने बकायदा इस धमकी का ऑडियो वायरल करवाया। इसमें उसके चेले मनोज और चंद्र प्रकाश ने साथ दिया। पुलिस ने ठीक से जांच आगे बढ़ाई तो पूरी की पूरी पोल खुल गई। मामला झुंझुनू का है। बिसाऊ थाना इंचार्ज कमलेश सैनी ने बताया कि रविनाथ ने 8-9 अगस्त की रात थाने में आकर शिकायत दी कि उसे 7 अगस्त को 10:02 पर अज्ञात इंटरनेशनल कॉल आया। आसिफ नाम के व्यक्ति ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। कहा ज्यादा बड़ा नेता मत बनो वरना कन्हैया लाल जैसी घटना हो जाएगी, तेरी गर्दन काट देंगे। रविनाथ ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। कहा फोन करने वाले ने मुझे 3 दिन का समय दिया है, मुझे जान माल का खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। बिसाऊ थाना इंचार्ज कमलेश सैनी ने बताया कि रविनाथ की मांग पर मुकदमा दर्ज कर उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया। अधिकारियों के आदेश पर महंत को सुरक्षा प्रदान कर दी गई। मामला दर्ज हो गया था, इसलिए आरोपियों की पड़ताल करने के लिए रविनाथ के मोबाइल जिस नंबर से धमकी मिली वे और एक शिष्य मनोज की कॉल डिटेल निकलवाकर जांच की गई। जांच में मामला संदिग्ध लगा। डिटेल सामने आई तो रविनाथ पर ही शक की सुई घूमी। रविनाथ से पूछताछ की गई। इसके बाद इसके दोनों चेलों की भी भूमिका संदिग्ध नजर आई। साजिश का सूत्रधार खुद रविनाथ है। दोनों चेले बिसाऊ निवासी मनोज और गंगियासर निवासी चंद्र प्रकाश जहांगीर ने रविनाथ के साथ साजिश को अंजाम दिया। रविनाथ मनोज और चंद्र प्रकाश से बात करने पर सामने आया कि रविनाथ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है।
कम वक्त में लोकप्रियता पाने के लिए उसने साजिश रची और दोनों शिष्यों को साजिश में शामिल किया। उसकी मंशा थी कि धमकी मिलने से वे सोशल मीडिया पर फेमस हो जाएगा। सुर्खियों में उसे जगह मिली, हिंदू व संत समाज उसके साथ खड़ा हो जाएगा। साजिश के तहत रविनाथ ने सऊदी अरब से रह रहे अपने शिष्य चंद्र प्रकाश से खुद को धमकी दिलवाई। इसको रिकॉर्ड कर रविनाथ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। फिर पुलिस सुरक्षा भी हासिल कर ली। लोगों का अट्रैक्शन और सिंपैथी मिलती इससे पहले ही पुलिस ने पूरी की पूरी पोल खोल दी। शनिवार सुबह करीब 10 बजे रविनाथ और मनोज को आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मोबाइल के नंबरों की सीडीआर निकलवाई है। रविनाथ की इंटरनेट के जरिए खास नंबरों से लगातार बात हो रही थी। रविनाथ विदेश में भी बात कर रहा था। नंबर चंद्र प्रकाश नाम के व्यक्ति का निकला और वह झुंझुन का ही निवासी निकला तो पुलिस को माजरा समझ में आ गया। तो ये खेल जो खतरनाक मुसलमानों को बदनाम करने के लिए खेला जा रहा है, इसे वाकई समझने की जरूरत है। मामला राजस्थान के झुंझुन का था तो पुलिस ने खुलासा करके तमाम तस्वीरों को लोगों के सामने रख दिया। पर मामला अगर बीजेपी शासित राज्य में होता तो क्या इसका सच कभी सामने आ पाता? और जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट हुए नुपुर शर्मा को लेकर के, जिसमें मुसलमानों के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस लाठियां भाजती हुई दिखाई दी, यह बताने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा की गई कि आंदोलनकारी जो हैं वो बम लेकर के आए थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे, पत्थर लेकर के आए थे। और असल में अगर सही तरीके से पत्थरबाजों की और पेट्रोल बम वालों की जांच हो जाए तो सभी के तार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए मिलेंगे, यानी कि संघी मानसिकता से जुड़े हुए मिलेंगे। जिसकी जांच हो भी जाती है तो उसके तथ्य को सामने नहीं आने दिया जाता, और अगर तथ्य सामने आ भी जाता है तो किस तरीके का असर बनेगा यह भी लोगों को देखने और समझने की जरूरत है। क्योंकि बीते कुछ दिनों से यही तस्वीर सामने आ रही है कि आसिफ ने कॉल किया और जब जांच हुई तो पता लगा चंद्र प्रकाश ने कॉल किया, और जब जांच की गई अफजल की, मुकेश अंबानी को धमकी देने वाले अफजल विष्णु निकल जाता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और जो ये खतरनाक खेल मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है, इस पर तमाम लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कब तक ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति और संघी मानसिकता से देश को छुटकारा मिलेगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।